देर रात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंगाली टोला है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो मादक पदार्थ है उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। उस उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और उस एसआईटी टीम में जो एसडीपीओ बुंडू हैं, थाना प्रभारी तमाड़ और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। जब वह टीम बंगाली टोला के पास में पहुंची तो वहां पे सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के बाद एक व्यक्ति का नाम सामने आया, जिस व्यक्ति का नाम था राजा शिव दत्ता। तो उस घर के पास जैसे ही पुलिस हमारी टीम पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति जो कि पुलिस को देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया गया और जो हमारी पुलिस टीम थी उसको पकड़ा गया, उसका पीछा करते हुए, और उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम आशिफ खान बताया गया। उसकी फिर जब हम लोगों ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसकी जो पर्सनल सर्च रहता है धारा 50 NDPS एक्ट के तहत उसका पर्सनल सर्च किया गया तो उसके पास से 3 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई थी कि यह ब्राउन शुगर उसने कहाँ से ख़रीदा है तो उसके द्वारा बताया गया कि यह ब्राउन शुगर उसके द्वारा राजा शिव दत्ता के घर से ख़रीदा गया है। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर गई और उसके घर को भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली सर्च किया। प्रॉपर्ली सर्च करने के बाद हमें वहाँ पे तकरीबन 12 ग्राम ब्राउन शुगर और मिला है। टोटल जो हम लोग को उसमें ब्राउन शुगर मिला वो 15 ग्राम के आसपास है। इसके साथ साथ एक वेइंग मशीन जो होती हैं जो कि तोलने के लिए काम आती हैं, 2 ऐसी वेइंग मशीन्स मिली हैं। साथ ही साथ कैश मिला है 1,70,000 रुपीज़, जो कि उससे पूछा गया जो अभियुक्त हैं राजा शिव दत्ता, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह जो माल है, ये जो कैश है, ये इनके द्वारा मादक पदार्थ को बेचने के उपरांत ही इन्होंने बनाया है। उसके अलावा एक मोबाइल भी मिला है। मोबाइल में हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चल रहा है कि ये जो माल थे, जो मादक पदार्थ थे, वो कहाँ से ख़रीदते थे और किस किस को बेचा करते थे, उस पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रही इन लोग की जो आपराधिक इतिहास है, इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और पूर्व में भी इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ सूचना मिलती थी, बट जब भी हम लोग के द्वारा रेड किया जाता था तो जो सीज़र रहता था वो नहीं मिल पाता था। बट इस बार जो सूचना मिली उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के पास से जो भी 15 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर है वो जब्त किया है और जो बाकी चीज़ें वो भी जब्त की हैं और अभी इन्हें हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इन्हें पुलिस रिमांड पर लेने का भी प्रयास करेंगे ताकि पूरे सप्लाई चेन के नेटवर्क को समझा जा सके कि ये लोग सप्लाई कहाँ से करते हैं और किस किस को बेचा करते हैं, ताकि पूरे नेटवर्क पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मैम, उसमें जैसे मैंने बताया कि दोनों में से किसी का भी आपराधिक इतिहास नहीं है। सर, कितने दिनों से ये काम में इन लोग लिप्त थे क्या? देखिए, जितना अभी तक समझ में आ रहा है पिछले 4-5 महीने से काफ़ी एक्टिव थे ये, और इसके अलावा तो ज़्यादा पूछताछ हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, तो पुलिस रिमांड पे लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से बेचने का कोई एरिया लिमिट था या कहीं भी जाके बेचते? देखिए, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया कि जितना लिमिटेड पूछताछ में सामने आया है, ये लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से डिफरेंट लोग को कांटेक्ट करते हैं, अपने एरिया में बुलाते हैं या फिर कई बार होता है कि खुद ही चले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पर ये चीज़ों को जाकर बेच देते हैं। देखिए, उस पर काम कर रहे हैं। 3-4 जगह का नाम आया है, 3-4 व्यक्तियों का भी नाम आया है। उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मतलब सत्यापन भी करेंगे उन व्यक्तियों का। उसके बाद उस पर देखेंगे उनके वहाँ से रिकवरी क्या है और कहाँ से लोग पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क है हम लोग का। देखिए, आपको जैसे बताते चलें कि जो पूरा एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, तकरीबन 15-20 दिन हम लोग थे। हम लोग जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, हम लोग वहाँ पे गए, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद ही आप देखिएगा कि तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ है लोगों की तरफ से, तकरीबन 20 या 25 केसेस के आसपास हम लोग ने रांची जिला में रजिस्टर किए हैं पिछले 1 महीना के अंतर्गत। तो लोग इसमें मिलके काम कर रहे हैं। जो रांची की जनता है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और रही जो आपने कहा कि इनमें डर नहीं है, तो डर भी इन लोग के अंदर आ जाएगा। हम लोग की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, पूरे नेटवर्क को हम लोग ध्वस्त करेंगे इसमें।